21 अक्टूबर को पाकिस्तान का लीडर नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ के बगैर हमारा मुल्क और अवाम रुल गए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का ठोकर नियाज बेग में जलसे से खिताब। बोली के हेल्थ कार्ड का दावा करने वालों ने अवाम से अद्वियात भी छीन ली। हम किसी को गाली नहीं देते, लोगों के दिलों को जोड़ेंगे। साजिश से नवाज शरीफ को इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। शेर को हराने और मिटाने वाले कई आए और चले गए, मगर शेर वहीं खड़ा है। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला आपका लीडर, मेरा लीडर, पाकिस्तान का लीडर नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ के बगैर मेरा मुल्क, आपका मुल्क पाकिस्तान रुल गया है। जो हुकूमत आई थी पिछली, उन्होंने आपसे मुफ्त दवाइयां भी छीन ली। जो हेल्थ कार्ड बनाने का दावा करते हैं ना, वो हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने बनाया था। और हेल्थ कार्ड बनाने का दावा करने वालों ने गरीब से उनकी सस्ती दवाई, मुफ्त दवाई बंद कर दी है। आज उन पर बुरा वक्त है। हम उनका मजाक नहीं उड़ाते, हम उनको गाली नहीं देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आवाम के और इस मुल्क के सीने पर जो जख्म लगे, हम उन दिलों को जोड़ें। अगर साजिश के जरिए नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से ना निकाला जाता, वज़ारत उज़्मा से ना निकाला जाता, तो क्या आज पाकिस्तान का ये हाल होता? शेर को हराने वाले, शेर को मिटाने वाले कई आए कई चले गए, शेर वहीं खड़ा है इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी कहती है, हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के सारे मसाइल नून लीग चुटकी में ठीक कर देगी। दरअसल नवाज शरीफ नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की वतन वापस आ रही है। पीटीआई ने मुल्क को श्रीलंका बनाने की साजिश की, नाकामी पर दहशतगर्दी करते हुए 9 मई का वाक़या किया। लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कि मुल्क को श्रीलंका बनाने की साजिश करने वाले नवाज शरीफ की वापसी को मुतनाज़ बना रहे हैं। वो नाकाम होंगे और नवाज शरीफ पाकिस्तान जरूर आएंगे। दरअसल नवाज शरीफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। लिखे IMF को कि पाकिस्तान को ये प्रोग्राम नहीं मिलना चाहिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ना सिर्फ ये पूरी तैयारी करके गए थे, बल्कि उस प्रोग्राम के ऊपर बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे थे। 21 अक्टूबर जो है उसको वो मियाँ साहब की जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब उस दिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा ज़रूर तशरीफ़ ला रहे हैं। और मियाँ साहब की वापसी सिर्फ मियाँ साहब की वापसी नहीं है या PMLN के लिए एक इवेंट नहीं है। ये पाकिस्तान के वो लोग, जो वो अवाम जो इस वक्त माशी हालात का शिकार हैं, जो पाकिस्तान की इस वक्त हालात की वजह से बदहाली का शिकार हैं। अस्मा बुखारी का कहना था कि बिजली के बिलों, पेट्रोलियम मसनूआत और आटा चीनी महंगा करने वाली PTI हुकूमत थी। शहबाज शरीफ ने 16 माह के दौरान मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया और मुल्क का कर्ज उतारा। अब नवाज शरीफ का सिर्फ एक एजेंडा मुल्क की तरक्की है। वो वापस आकर किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे। माशी हालात का सवाल मुस्लिम लीग नून से पूछते हैं, वो मुस्लिम लीग नून जिसने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने से रोकने पर सर्फ। पाकिस्तान में जब तरक्की हुई है, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान के लोग गुर्बत से बाहर आए हैं, उनकी माशी बदहाली कम हुई है, वो दौर हमेशा मुस्लिम लीग नून का दौर था। और इसी दौर को वापस लाने के लिए, इसी की जद्दोजहद करने के लिए इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल भी करेंगे। अस्मा बुखारी का कहना था कि PTI चेयरमैन ने वफाक और सूबों को आमने सामने खड़ा कर दिया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इलेक्शन में सियासतदानों का मुकाबला सियासतदानों से होगा। दूसरी तरफ सिंहपुरा में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की जानिब से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तांगा रैली का एहतमाम किया गया। रैली में खवातीन की बड़ी तादाद ने टांगों पर सवार होकर शिरकत की। टांगों को सजाने के लिए नून लीग के झंडे भी लगाए गए। साबिक MP कमल लियाकत का कहना था, नवाज शरीफ मुल्क में खुशहाली के सफीर बनकर आएंगे।
قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ سنگھ پورہ NA 127 میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی جانب سے تانگا ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ تانگوں پر سوار خواتین کی کثیر تعداد نے نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی۔ خواتین نے پارٹی پرچم، تصاویر اور پوسٹر بھی اٹھا رکھے تھے جن پر خوش آمدید کے نعرے درج تھے۔ سابق MP کنور لیاقت کا کہنا تھا 21 اکتوبر کو نواز شریف ملک میں خوشحالی کے سفیر بن کر آ رہے ہیں۔ پنجاب کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں نواز شریف سے اظہار محبت کے لیے آج ریلیاں نکال رہی ہیں۔ تانگا ریلی کا اہتمام پنجاب اور لاہور کے کلچر کی نمائندگی کے لیے کیا گیا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے اور پوری قوم کا یہ ماننا ہے کہ میاں نواز شریف خوشحالی کا سفیر بن کے آ رہے ہیں، اور آج پنجاب کی ترجمانی کرتے ہوئے، پنجاب کے کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے یہ پنجاب کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے لیڈر سے محبت کے اظہار کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں۔ ریلی میں موجود دیگر خواتین کا کہنا تھا، ہم اپنے قائد کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ نواز شریف ملک میں واپس آ رہے ہیں۔ امید ہے ملک ایک بار پھر سے ترقی کرے گا اور مہنگائی کا دور ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے نکالی جا رہی ہے کہ وہ ہم سب کے لیے بہت اچھا مستقبل ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے لائیں گے۔ نواز شریف آئے گا، اچھا سوچے گا ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ خواتین کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر ان کا پرتپاک استقبال کریں گے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا کہنا ہے کہ نگران وفاقی حکومت ID کے شعبے میں اچھا کام کر رہی ہے۔ یونیورسٹیوں میں روزگار سینٹرز کو فعال کرنے سے مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گورنر پنجاب سے وفاقی وزراء ڈاکٹر عمر سیف اور خلیل جارج نے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں اقلیتوں اور IT کے شعبے کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر محمد بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں آئین کے تحت اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے۔ یونیورسٹیوں میں روزگار سینٹرز کو فعال کرنے کے مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ نگران وفاقی حکومت IT کے شعبے میں اچھا کام کر رہی ہے۔ ثانیہ جڑاوالا کے بعد حکومت مظلوموں کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ بات کریں گے بڑھتی مہنگائی کی۔ چینی اور آٹے کے نرخوں کو بریک تو لگی مگر قیمتوں میں کمی نہ آئی۔ انتظامیہ کے اقدامات بے اثر رہے، عوام ابھی بھی ریلیف کی منتظر ہے۔ انتظامیہ کے ایکشن لینے سے آٹے اور چینی کے نرخوں کی اڑان رک گئی۔ اس کے باوجود مارکیٹ میں آٹے اور چینی کے نرخ کم نہ ہوئے۔ پرچون میں چینی 155 سے 160 روپے فی کلو تک فروخت۔ چینی کا ایکس ملز ریٹ 15,000 روپے فی 100 کلو ہے۔ مارکیٹ میں آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کے نرخ بھی برقرار ہیں۔ مختلف برانڈز کے آٹے کے تھیلے کا ریٹ 2700 سے 2850 روپے تک ہے۔ کھلا سرخ آٹا 140، سفید فائن آٹا 150 جبکہ چکی آٹا 175 روپے فی کلو بک رہا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق چند ہفتے قبل ذخیرہ اندوزوں کے خلاف حکومت کی کارروائی سے آٹے، چینی اور گندم کی قیمتیں کم ہوئی تھیں مگر ریلیف عوام تک نہ پہنچ سکا۔ کیمرہ مین محمد مبین کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ مہنگائی کا نان سٹاپ سفر جاری، سبزیوں کی خریداری بدستور جیب پر بھاری ہے۔ برائلر گوشت کی فی کلو قیمت 500 روپے سے نیچے نہ آئی۔ فارمی انڈے بھی روزانہ کی بنیاد پر مہنگے ہو رہے ہیں۔ سبزیاں پہنچ میں رہیں، نہ پولٹری مصنوعات کی خریداری آسان ہے۔ ٹماٹر 20 روپے مہنگے، سرکاری نرخ 120 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ٹماٹر 150 روپے فی کلو فروخت ہو رہے۔ آلو کے سرکاری نرخ 2 روپے اضافے سے 87 روپے فی کلو ہو گئے۔ مارکیٹ میں آلو 100 روپے فی کلو ہیں۔ پیاز 105 روپے کے بجائے 140 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ لہسن 550 اور ادرک 1400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ پھول گوبھی 180 اور بند گوبھی 150 روپے فی کلو رہی۔ مٹر 500، بھنڈی اور کریلے 160 روپے فی کلو تک مل رہے۔ عوام کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی اب بہت مشکل ہو گئی۔ ان سے اپیل ہے کہ ہمارے حال پہ کچھ رحم کریں، کوئی مہربانی کریں۔ تو مزدور آدمی جو کسی نے 700-800 روپے دیہڑی لے کے جانی ہے، وہ کہاں سے چیزیں فولڈ کرے گا؟ بہت مشکل نظام ہو گیا ہوا۔ تھوڑے دن پہلے 80 روپے تھا پیاز، اب 130 روپے کلو مل رہا ہے۔ ٹماٹر بھی 60-70 روپے کلو تھے، اب وہ بھی 120 مل رہے ہیں۔ اب سبزی کے گوشت ڈاؤن ہو رہا ہے اور سبزیاں بڑھ رہی ہیں۔ مہنگائی اتنی زیادہ، ہم لوگ کیا کر سکتے؟ غریب لوگ، بجلی کے بل 15,000 18,000 سے کم کو بل نہیں آتا، سیلری 27,000۔ برائلر گوشت 10 روپے کمی کے بعد بھی 512 روپے فی کلو ہے، جبکہ فارمی انڈے 1 روپیہ اضافے سے 304 روپے فی درجن ہو گئے ہیں۔ موسم انگڑائی لینے لگا اور لنڈا بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ لنڈا بازاروں میں پرانے کپڑوں اور جوتوں کے نرخ آسمان پر جا پہنچے ہیں۔ سردیوں کے لیے خریداری کرنے والے بڑھتی مہنگائی سے پریشان ہیں۔
मौसम बदलते ही लंडा बाजार में खरीदारों का रश बढ़ गया, मगर वहाँ भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं। इस्तेमाल शुदा कपड़ों और जूतों की कीमतें आसमान को छूने लगी। 200 वाली लोकल शर्ट 600 से 800 रुपए में दस्तयाब है। 500 वाले पुराने जूतों का जोड़ा अब 1000 रुपए में भी नहीं मिल रहा। खरीदार बढ़ती महंगाई से परेशान, हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया। जो पहले यहाँ पे चीज़ 100 रुपए की 200 रुपए की मिलती थी, अब वो 600 रुपए 800 रुपए में हो चुकी है। मुल्क में महंगाई हो गई है। जो चीज़ पहले यहाँ पर लुंडे के शूज़, टी शर्ट्स, पैंट्स 200 300 की मिलती थी, वो अब आके 1000-1500 रुपए की मिल रही हैं। बहुत महंगाई हो गई है। लंडे बाजार के दुकानदार कहते हैं कि उन्हें पीछे से माल महंगा मिल रहा है। लोगों को जूते और कपड़े महंगे ना फरोख्त करें तो और क्या करें। दूसरी जानिब महंगाई से परेशान शहरी सिर्फ रेट्स पूछ कर ही चले जाते हैं। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। को बताएं कि लारी अड्डा पुलिस की कार्रवाई नौसरबाज रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम कुरानंदाजी के जरिए मुशिंदे के 8 में शहरियों से रकम बटोरता था। मुलजिम से नकद रकम और गाड़ी कब्जे में ले ली गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आवाम के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी। अहवाल जानेंगे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइए कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? जी बिल्कुल, लारी अड्डा पुलिस ने कार्रवाई की और नौसरबाज गिरफ्तार किया, जिससे नकद रकम बरामद कर ली गई है। मुलजिम कुरानंदाजी के जरिए मशीनरी की आड़ में मासूम शहरियों से रकम बटोरता था। मुलजिम आसिफ पैसों के साथ तस्वीर बनवाता और रकम लेकर रफू चक्कर हो जाता। पुलिस का कहना है कि मुलजिम वारदात के लिए कैरी डब्बा का इस्तेमाल करता था और लोगों को अपनी तरफ माइल करता था। लारी अड्डा पुलिस ने इत्तला मिलने पर फौरी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR भी दर्ज कर दी गई है, जबकि इस हवाले से SP सिटी का कहना है कि मुलजिम आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बरवक्त कार्रवाई पर लारी अड्डा पुलिस को टीम को शाबाश भी दी गई है, जबकि मुलजिम की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी को भी पुलिस तहवील में ले लिया गया है। जी ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया। खबर है कि शादरा टाउन में बदबख्त बेटे के हाथों बूढ़े वालिदैन पर तशद्दुद का मामला। SP सिटी सुलेमान जफर ने तशद्दुद का शिकार वालिदैन से मुलाकात में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। SP सिटी का कहना था कि कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थानों में आने वाले तमाम बुजुर्ग शहरियों की फौरी मदद को यकीनी बनाया जा रहा है। SP सिटी ने बरवक्त कार्रवाई करने पर SHO शादरा टाउन और टीम को शाबाश दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का आइंदा हफ्ते के आगाज़ में PIC एमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर की अपग्रेडेशन का काम शुरू करने का हुक्म। तफसीलात के मुताबिक मोहसिन नकवी कहते हैं नए सर्जन्स आएंगे, ICU और ऑपरेशन थिएटर्स नए बनेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया और तिबी सहूलतों वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PIC में इजलास भी हुआ, जिसमें एमरजेंसी ब्लॉक के अपग्रेडेशन से मुतालिका अमूर का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने बैरून मुल्क से सर्जन्स के खिदमात लेने की भी हिदायत की है। मोहसिन नकवी ने कहा कि बोर्ड की मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर भी सर्जन्स को हायर किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का आइंदा हफ्ते के आगाज़ में PIC एमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर के अपग्रेडेशन का काम शुरू करने का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं नए सर्जन्स आएंगे और ICU और ऑपरेशन थिएटर्स नए बनेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का आइंदा हफ्ते के आगाज़ में PIC एमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर के अपग्रेडेशन का काम शुरू करने का हुक्म। खबर यह है कि ग्लोबल फंड्स के 280 मुलाजमीन पंजाब TB कंट्रोल प्रोग्राम से रिलीव। सेक्रेटरी सेहत के यूनिट के हवाले कर दिया गया है। पंजाब TB कंट्रोल प्रोग्राम के इंतज़ामी उमूर शदीद मुतासर हो गए, जबकि 2,50,000 से ज़ायद रजिस्टर मरीज़ों के लिए अद्वियात की किल्लत है। जबकि इसके अलावा सेंटर्स बंद होने की वजह से भी मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट मरीज़ों जबकि TB की दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर दरबदर होने लगे हैं। TB की दवा वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि नायाब होने से मरीज़ों में इज़्तिराब है। मरीज़ों ने महकमा सेहत से दवा की दस्तयाबी का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि पंजाब TB कंट्रोल प्रोग्राम बंद नहीं किया जा रहा। प्रोग्राम की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी। कोई मुलाजिम नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि इटली की एयरलाइंस का पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार। सिविल एविएशन अथॉरिटी से राबिता किया गया है। ज़राए के मुताबिक एयरलाइंस पहले मरहले में लाहौर के लिए हफ्तावार परवाज़ शुरू करेगी, जबकि हवाबाजी की सन्नत के लिए अच्छी खबर है। यूरोपियन मुल्क इटली की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए, जबकि नेविस एयरलाइंस इटली से पाकिस्तान के लिए बराह रास्त फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू करेगी। यूरोपियन ममालिक की नई एयरलाइन आने से मुसाफिरों को बराह रास्त सफरी माहौलियात और सहूलियात के हवाले से कहा गया है कि तिजारत को फ़रोग़ और ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। यहाँ पर आपको बताएं कि आईजी पंजाब का अखुवत फाउंडेशन के इश्तराक से तालीम दोस्त इक़दाम। पुलिस मुलाजमिन के बच्चों को जदीद कंप्यूटर कोर्सेज करवाने का फैसला। तलबा के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। अहवाल इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब का पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए तालीम दोस्त इक़दाम। अखुवत फाउंडेशन के इश्तराक से पुलिस मुलाजमीन के बच्चों और जरूरतमंद तलबा को जदीद कंप्यूटर कोर्सेज करवाने का फैसला। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की मंजूरी से रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि तलबा रजिस्ट्रेशन फौरी मुकम्मल करके टेस्ट की तैयारियां शुरू करें। आईजी पंजाब का कहना है कि पुलिस मुलाजमीन के बच्चों और मुस्तहिक तलबा को जदीद IT कोर्सेज करवाएंगे। उम्मीदवार के सिलेक्शन के लिए जिला बहावलपुर का टेस्ट 9, चकवाल में 19 और फैसलाबाद में 17 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में होगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना था कि पंजाब पुलिस अपने मुलाजमीन के बच्चों और मुस्तहिक तलबा और तलबात की आला तालीम और तरबियत के लिए भरपूर इक़दामात उठा रही है।